Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं लाइक आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ये जो भी नियम है डियर स्टूडेंट, जो भी रूल्स है, रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के द्वारा भी मैंने आपको समझाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा ये जो टॉपिक था आपका बेसिक था। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस टॉपिक है। क्या है आपका? बेसिक टू एडवांस। हमारा जो डियर स्टूडेंट जो सेशन है आज का बेसिक टू एडवांस होने वाला है। तो उसके जो एडवांस है, एडवांस के कुछ रूल्स होते हैं जिनका हम फॉलो करते हैं और हमको पता चलता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इन टेंसेस का प्रयोग किन किन सिचुएशन में होता है, किन किन कंडीशन में होता है, कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो हमारा जो टॉपिक ही है डियर स्टूडेंट, टॉपिक क्या है आपका? यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। विभिन्न स्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग है आपका, उसके बारे में हमारा ये सेशन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये ऐसे कार्यों के लिए होता है, ये ऐसे एक्शन के लिए होता है जो वर्तमान समय में जारी हों। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में कार्य जारी हो। या डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के दौरान आपका क्या हो, कार्य आपका जारी हो। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जब भी आपका ऐसा सिचुएशन आएगा, जब भी आपका ऐसा कंडीशन आएगा, तो हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो हमारा पहला रूल है एडवांस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो एडवांस रूल्स है आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो इसका एग्जाम्पल्स होता है, मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूँ। लाइक डियर स्टूडेंट, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। I am teaching English in the class। मीन्स डियर स्टूडेंट ये क्या हो रहा है आपका? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग इन दिस टाइम। क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश इन दिस टाइम, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस के लिए डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका? ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट आई एम स्पीकिंग इन दिस टाइम, मैं इस समय बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन दिस टाइम। ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फिर अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। मीन्स डियर स्टूडेंट क्या है कि राम एट द इस टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब डियर स्टूडेंट बोलने के समय के दौरान क्या हो रहा है कि राम पढ़ रहा है। इन दिस टाइम, इस समय में डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, सीता इज कुकिंग फूड। सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही है। मीन्स डियर स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट कि जो सीता है, सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है, जब भी क्या होता है कि बोलने के दौरान जब भी आपका कार्य जारी रहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो आपका वर्तमान समय में
कार्य जारी हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो पहला रूल आपको क्लियर हुआ होगा। फिर डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपके दिए होते हैं, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं लाइक नाउ, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, आज समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कुछ समय सूचक होते हैं, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उन वर्ड को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे डियर स्टूडेंट आई एम टीचिंग, I am teaching English now. I am teaching English now. अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ जो नाउ है, नाउ का प्रयोग क्या किया गया डियर स्टूडेंट, नाउ का प्रयोग आपका सेंटेंस में किया गया है। मीन्स क्या है, अभी जो हमारा एक्शन है, एक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्या है कि बोलने के दौरान हमारा जो कार्य क्या है आपका जारी है। ऐसे कार्यों के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, श्याम, श्याम इज राइटिंग, श्याम इज राइटिंग a novel in this time, in this time मीन्स डियर स्टूडेंट श्याम इस समय एक उपन्यास लिख रहा है। मतलब डियर स्टूडेंट क्या है कि जो श्याम है, श्याम अभी जस्ट क्या कर रहा है, आपका एक नॉवेल लिखना स्टार्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा पहला रूल क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो बेसिक टू एडवांस में पहला रूल आपका यही होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में जारी हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है फर्स्ट रूल तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है डियर स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज का जो टॉपिक रहा मेरा, जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बेसिक टू एडवांस में बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, आपको क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा, नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो अगला टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा रूल है बेसिक टू एडवांस में, दूसरे रूल के बारे में बताऊँगा। डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये ऐसा रूल है अगर आप नहीं जानेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अपने सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश ग्रामर है उसको पढ़ाया जाता है। तो डियर फ्रेंड हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।